नमस्कार, छत्तीसगढ़ के खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। हरेली तिहार के लिए मुख्यमंत्री निवास को पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश से सजाया गया है और हरेली का पर्व पारंपरिक तरीके से वहीं धूमधाम से मनाया गया है। हरेली पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए मुख्यमंत्री निवास में जोरों शोरों से तैयारी की गई थी और सीएम बघेल हरेली तिहार में तुलसी पूजा, कृषि यंत्रों की पूजा में वहीं शामिल होने के बाद भंवरा, भाटी, गिल्ली डंडा, मटकी फोड़ और गेड़ी नृत्य जैसे आयोजन में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों की ओर से आपको बता दें कि राउत नाचा, गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी गई और साथ ही साथ हरेली गीत भी गाए जाएंगे। इस त्योहार को लेकर प्रदेश के मुखिया ने लोगों से हर घर में एक पौधा लगाने की अपील की है। कोठार में नीम के डारा भी खोजे जाते ताकि वातावरण शुद्धता, शहर में जो कीटाणु है तो मत है। तो ये प्रकार से तैयारी पहली तिहार के रूप में हमन मनाया था। पहली तिहार के सब जन ला गाड़ा गाड़ा बधाई, शुभकामना। 15 साल तक के भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था। न कभी छत्तीसगढ़ महातारी की तस्वीर बनाई, न राहत गीत बनाया, न छत्तीसगढ़ के चीज त्योहार तो वो लोग मनाए। और जब से हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री निवास में सभी वर्गों के लिए दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हर तीज त्योहार को बड़े उत्साह के साथ सभी त्योहारों को हम लोग मनाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, तीज त्योहार है, उसे बढ़ाने का काम लगातार हम लोग कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य होते थे। आज किसान चिंता से मुक्त है और जब से हमने 20 क्विंटल खरीदने का फैसला किया है तब तो और उत्साह दुगुना हो गया है। तो इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे शहर हो चाहे गांव हो, एक बहुत बढ़िया वातावरण, खुशी का माहौल। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ महातारी तस्वीर वो लोग मंच में लगाए थे, प्रधानमंत्री के मंच में। पिछले साल अमित शाह जी आए थे, हरेली के दिन आए थे, तो वो लोग भी गौ माता को बूंदी खिलाने का काम उन्होंने किया था। तो नकल कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री लगातार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को हरेली त्योहार की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों से भेंट मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी को लेकर कहा कि जितना संभव हो सकेगा छत्तीसगढ़ कलाकारों के लिए हमारी सरकार हर संभव मदद करेगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम बोले कि मैं आपको छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेतृत्व विहीन के साथ साथ मुद्दा विहीन भी हो चुकी है। आज कलाकारों के साथ, छत्तीसगढ़ीय कलाकारों के साथ भेंट मुलाकात, और इसमें बस्तर से लेकर सरगुजा तक के कलाकार आए। फिल्म नीति की बात हुई है और जो मिक्सिंग करते हैं तो उसके भी मशीन वगैरह जो सब्सिडी मिलनी चाहिए उसके बारे में बात हुई। तो यदि यहाँ उस प्रकार की सुविधा मिल जाए या उनको सब्सिडी मिल जाए तो ये लोग बॉम्बे जाते हैं या उड़ीसा जाते हैं। उससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और क्वालिटी भी अच्छा होगा। इस प्रकार से सुझाव आए कलाकारों के भी। कुछ ये तो कहा कि पिछले सरकार में बहुत विलम्ब मिलता था, समित आई, लेकिन अब भी उसको जो समय है पेमेंट का उसको और कम किया जाना चाहिए। कल मिला वो तो इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर क्रिएटर सब लोग थे, वो उनके अलग फैंस फॉलोइंग है और उनके अलग दुनिया है।
उनसे मिल के भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अनुभव भी साझा हुआ। मोदी संघ मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा न्याय की पूरी उम्मीद है, न्याय मिलेगी। भाजपा ने लोक कलाकारों से मुलाकात पर कहा है कि कलाकारों को काम नहीं मिल रहा है, कलाकार भूखे मर रहे हैं। भाजपा का आरोप 15 साल तो उनको मौका मिला भाई, वो लोग क्यों नहीं किए कुछ? ऐसी कोई फिल्म नीति नहीं बनाई थी, ऐसे कलाकारों की नीति मैंने हमारी सरकार ने बहुत सारी नीतियां बनाई हैं जिसका लाभ ले रहे हैं लोग। विपक्षी दल की बैठक भी अब 17-18 तारीख को होने वाली है। हाँ, मुझे भी पता चला मीडिया के माध्यम से। किस तरह देखते हैं इसको? बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है और 2024 के लिए बहुत अच्छा है। ताजा तरीन कर्नाटक की बात कर सकते हैं और हिमाचल की बात कर सकते हैं। तो स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वहीन भी हो गया प्रदेश में और मुद्दा विहीन भी। ये वैसे छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की भी शुरुआत होने जा रही है। कल हरियाली तिहार है, हरियाली तिहार के सबला गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना। सब जन गेड़ी आजकल गौठान भी मिले दल है, सीमार्ट भी मिले दल है और गेड़ी खरीदत भी खूब है। कल खूब गेड़ी चढ़ी तो सब जन खूब बधाई। विधानसभा सत्र भी है 18 तारीख की विधानसभा। ठीक, थैंक यू। आज कलाकारों के साथ छत्तीसगढ़िया कलाकारों से साथ भेंट मुलाकात और इसमें बस्तर से लेकर सरगुजा तक के कलाकार आए थे। अब खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के सभी परंपरागत खेलों को राज्य स्तर पर मंच उपलब्ध कराने और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज शानदार आगाज हुआ हरेली तिहार से हुआ है। और आपको बता दें कि यह कार्यक्रम स्वर्गीय वी.आर. यादव इंडोर स्टेडियम बहतराई में आयोजित हुआ और इस अवसर पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। इसी बीच उपाध्याय ने सभी को छत्तीसगढ़ के पहले तिहार हरेली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, परंपराओं और खेलों को पूरे भारत में एक अलग पहचान दिलाई है। इन खेलों से संदेश ये आता है कि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ नवागढ़ में छत्तीसगढ़ के जो उदाहरण दिए हैं वो आज साकार होते हैं। आम जनता खुश है, जो गांव गंवाई के लोग हैं वो आज खेल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़िया जो खेल है वो परंपरा है वो पुनः जीवित होते हैं, पुनः हमारे बीच में आते हैं। अभी 15 साल से हम छत्तीसगढ़िया खेल भूल चुके रहे, जब से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बने हैं तब से हमारे छत्तीसगढ़िया खेल फिर उजागर होते हैं। छत्तीसगढ़ की रीति नीति रीति रिवाज सब फिर पुनः छत्तीसगढ़ के माध्यम से हमारे आम जनता के सरकार के हर एक योजना पार पहुंचा है हमारे हर आम जनता से। ये 3 खेल जो इंडोर थे ये भी खेले गए हैं। फिर इसके ऊपर फिर गिल्ली डंडा है, बाटी है, संखली है। ये क्या है वार्ड वाइज इसको बांट दिया गया था। आप किस वार्ड के हैं? 63। अच्छा, कितने वार्ड में यहाँ पर राजीव अमितान हैं? 70 वार्डों। 70 में पूरे हैं और 70 में 70 बच्चे नहीं आए हैं। तो सारे वार्डों में आज प्रोग्रामिंग सारे जगह थे ना, ऐसा पर्टिकुलर यही बस नहीं था। हाँ, लेकिन एक एक खिलाड़ी तो प्रतिनिधित्व वहाँ कर सकता था ना। जी जी जी। तो जिस वार्ड के ना प्रोग्रामिंग जहाँ जहाँ दिया गया होता, जैसे 63 का था आज, और वो बारिश के कारण कीचड़ हो गया मैदान, इसलिए वहाँ का कैंसिल हुआ है। क्या खेलोगे? कितने बड़े बच्चे हो? 10 साल, 11 साल, 12 साल? 12 साल। इसके पहले कहाँ खेले थे? पिछले साल। क्या होता है कबड्डी खेलने से? क्यों खेलना चाहिए? क्यों खेलना चाहिए? छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरुआत की है, मैं समझता हूँ हर खिलाड़ी को बराबर मौका मिल रहा है। राजीव उद्यान क्लब के माध्यम से वो माध्यम है जो गांव से लेकर शहर तक इन खिलाड़ियों को जोड़ने का आज इसकी शुरुआत की गई है और सितंबर तक ये चलेगा। 16 खेल को इसमें पार्टी उसमें भागी उसमें शामिल किया गया और मैं समझता हूँ अच्छी शुरुआत। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश नहीं होगा जहाँ पर वहाँ के खेलों को ओलंपिक के रूप में शामिल, ओलंपिक का नाम दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश है हिंदुस्तान का जिसको ओलंपिक के नाम से यहाँ के स्थानीय खेलों को मौका देने का काम किया। हिमाचल में कोई कबड्डी का क्लब है?
पूरे साल में नहीं खेलते ना? कब खेलते हैं? कहाँ खेलते हैं? स्कूल में? मैदान में खेलते हैं। कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? कोई कोच है कि अपने मन से खेलते हो? क्या सिखाते हैं कोच? क्या कबड्डी में क्या सिखाते हैं? कैसे उससे बचोगे? सावन सोमवार के पावन बधाई शुभकामना देता हूँ। आज शुभारंभ भी किया जा रहा है, तो आज बधाई के हमारी परंपरा हमारी सरकार ऐसे खेलों को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी खेलों में प्रतिभाएं हैं उनको अवसर मिलता है। क्या खेल रहे हो? पहले कभी खेले हो? कहाँ खेले हो? यहीं पे खेले थे? 1 साल हो गया, इसके बाद कहीं नहीं खेले? गांव में कभी खेले हो? जानते हो इससे क्या होता है? हाथ पैर टूटा तो इससे क्या होता है? कबड्डी खेलने से क्यों खेलना चाहिए? क्या अच्छा है? हाँ, फिटनेस आती है। पहले कभी खेले हो? पिछले साल खेले थे, उसके बाद नहीं खेले। अब ये दूसरा है, इसी साल बीच में प्रैक्टिस नहीं करते हो? कौन सी एकेडमी? अच्छा, यहीं बात रही, इसी स्टेडियम में खेलते हो। तो कौन है कोच कबड्डी का? अच्छा, हफ्ते में कितने दिन खिलाते हैं? हफ्ते में कितने दिन ट्रेनिंग देते हैं? हफ्ते में कितना दिन सिखाते हैं? 6 दिन। आप सिर्फ कबड्डी के लिए, आप सिर्फ कबड्डी खेलने के लिए प्रशिक्षण ले रही हो? खेलता तो मैं हाँ खेलता आओ बस। अभी खेली है? अभी खेली है? कहीं सीखे है? खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और त्योहार को महत्व नहीं दिए जाने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल दिखावा न करे। हरेली त्योहार का भूपेश बघेल के आने के बाद मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हर छत्तीसगढ़िया त्योहार को पूरी परंपरा के साथ उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं और उसी तरह से हम मना रहे हैं। वहीं प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष शिवानी राजपूत ने हरेली और सावन की बधाई और शुभकामनाएं दी। संस्कृति और सभ्यता समृद्ध रही है। हमेशा से लोक पर्व, लोक संस्कृति का ध्वजवाहक रहा है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। हरेली त्योहारों की शुरुआत है, किसान को समर्पित ये त्योहार है और आज पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं सभी सबसे पहले तो सावन महोत्सव की सबको बधाई। हरेली त्योहार की पूरे प्रदेशवासियों को बधाई महिला मोर्चा की ओर से। महिला मोर्चा आज हरेली त्योहार मना रहे कार्यालय में, सभा ठाकरे कार्यालय में, और हमारी बहनों के बीच एक कंपटीशन रखे, प्रतियोगिता, ताकि छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में आए और हरेली त्योहार हम सब मनाए। तो भोले बाबा की कृपा रहेगी हम सब पर, प्रदेश खुशहाल रहेगा, यही शुभकामनाएं। नगरीय प्रशासन विकास और श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया आज हरेली महोत्सव और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने गरियाबंद पहुंचे, जहां वन विभाग के आपको बता दें कि हरेली महोत्सव और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया। तो वहीं मंत्री डहरिया ने पारंपरिक खेलों में भी भाग लिया और इस त्योहार को राज्य सरकार पहली बार प्रदेश स्तर पर मना रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर हरेली का त्योहार पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज छुट्टी भी दिया गया है ताकि लोग अच्छे से त्योहार का आयोजन कर सकते हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ी खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा और उसमें प्रतियोगिता होगी। बहुत सारे पुरस्कार गांव से लेकर प्रदेश स्तर पर दिए जाएंगे। एक अच्छा आयोजन इस अवसर पर किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने के काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हो रहा है। तो मैं हरेली त्योहार के अवसर पर, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
और हम लोग अच्छे से मिलकर रहे हैं, प्रतियोगिता करें और एक पक्ष प्रतियोगिता करके समाज में अपना स्थान बनाए, यही मैं सबसे आग्रह भी करता हूं। अब खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर मानसून सत्र को लेकर जमकर निशाना साधा है। दरअसल विधानसभा का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और जिसे लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास कोई विजन नहीं है। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बीजेपी कोई काम नहीं की। क्या है, इसको भूपेश बघेल जी से, उनकी सरकार से हमको सीखने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्रों में, भौगोलिक क्षेत्रों में संस्कृति के बहुत सारे आयाम हैं, सिर्फ हरेली भरे का आयाम नहीं है। समझ रहे हैं ना? दुर्ग जिले में या कुरुड्डी में जो घटनाएं घटती हैं वो प्रदेश का नहीं हो सकती। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। पर्यावरण को संरक्षित करने की दृष्टि से ही पेड़ पौधे में ईश्वरीय रूप में स्थान देकर उनकी पूजा और विधान बताया गया है और इस पर्व का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक औचित्य भी है। हरेली त्योहार जिसे बस्तर में आमूस भी कहते हैं, जिसका यहाँ के लोग साल भर इंतजार करते हैं, सभी को मेरी ओर से हरेली आमूस त्योहार की बहुत बहुत बधाई। और छत्तीसगढ़ ग्रामीण ओलंपिक में अब सभी बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं भाग लें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का जो सोच माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको दिया है, उसके अनुरूप इसे और आगे बढ़ाने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। संगी माट के खेल हला मान बढ़ावो छत्तीसगढ़ के खेल में बढ़ाओ छा जाओ, देश विदेश में चमक बिखेरो, खेल कुंभ में हुंकारो, हमर राज्य है हमर खेल है घड़ी कर। सावन के रिमझिम बारिशों के बीच धर्मजयगढ़ वन मंडल में अति उत्साह से हरेली त्योहार मनाया गया। वन मंडल परिसर में मौजूद जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी गेड़ी चढ़कर वही झांस बजाकर धूमधाम से चंडीगढ़ के पारंपरिक त्योहार हरेली को मनाया। त्योहार की गाड़ा गाड़ा बधाई। और आज के इस पावन दिवस पर मंडल धर्मजयगढ़ द्वारा सभी नगरवासियों को पौधा वितरण के लिए विशेष अभियान चलाया गया है और आज हम लोग 5000 पौधे वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किए हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आज सभी से हम ये निवेदन किए हैं कि आज हरेली त्योहार पर एक वृक्ष जरूर लगाएं, उसकी फोटो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी अपलोड करें। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां हरेली त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गणमान्य नागरिकों ने हरेली त्योहार और छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के संबंध में अपनी बात साझा की। आइए देखते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ ओलंपिया की आज शुरुआत हो रही है। राजीव वितान क्लब के तत्वाधान में आज ये खेल शुरू है। कुल 16 खेलों का यहाँ आज प्रदर्शन होना है। इसका क्या महत्व है यहाँ पर? इसका यह महत्व है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में अनेक पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वपूर्ण योजना कि इन पारंपरिक खेलों को हम सबके बीच में लाना और उन खेलों का प्रदर्शन से भी हम छत्तीसगढ़ ओलंपिया में अपना स्थान बनाना। आपके अनुसार और क्या बढ़त होनी चाहिए? जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और पूरी जिला पंचायत। आज क्या कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है? यहाँ का कार्यक्रम एक राज्य शासन के द्वारा एक हमारे ग्रामीणों को जो एक त्योहार, मुख्य त्योहार होता है, प्रथम त्योहार हरेली, उस हरेली त्योहार के उपलक्ष्य में यहाँ इस कार्यक्रम रखा गया। हरेली त्योहार का आज कार्यक्रम था। इसका क्या महत्व है? हरेली त्योहार ऐसा है कि हमारे पूर्व से ये हरेली त्योहार मनाते आ रहे हैं। जैसे मैं अपने
गांव की तरफ से मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे मैं अभी 3 पीढ़ी तक मैं यहाँ मिंडरा कला का मैं अभी जानता हूँ। शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना है कि जो छत्तीसगढ़ की जो परंपराएं हैं, त्योहार है पुराने, उसको बना के रखना, जीवंत रखना। इसी क्रम में हमारे भूपेश बघेल जी ने हरेली का त्यौहार, जो हमारे छत्तीसगढ़िया लोगों का प्रथम त्यौहार है, उसको यहाँ मनाया जा रहा है। आज के दिन हम लोग रोका छेका करते हैं, पशुओं को कहीं नहीं छोड़ते, यहाँ गोठान में ला करके रखते हैं। ये जो है महत्वाकांक्षी त्यौहार है। बहुत हम लोग कबड्डी खेलना है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में क्या क्या खेल हो रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे कबड्डी, खो-खो और भी बहुत सारे, डंडा पार्टी और पिटूल और भी बहुत सारे खेल हो रहे हैं यहाँ पे। आप लोग कैसा लग रहा है यहाँ पर, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा एसी नहीं है, बाकी सब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कार्यक्रम हो रहा है। ये होता क्या है छत्तीसगढ़ ओलंपिक कार्यक्रम? छत्तीसगढ़ के आज हरेली है ना, तो फिर कुछ गेम खिलवा रहे हैं जैसे खो खो, कबड्डी, गुल्ली डंडा और जैसे कुछ हो गया जिसको जिसमें रुचि है। आप कौन से शामिल होने आए, किस खेल में? मैं आज यहाँ जो कार्यक्रम था, हरेली त्योहार के दिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम नगर निगम के द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की महती एक योजना है जो ट्रेडिशनल खेल है उनको प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़िया खेलगढ़िया ओलंपिक के रूप में जिसको जाना जाता है, उसका सेकंड फेज पिछले साल से शुरू हुआ था। इस बार फिर से आज उसकी शुभारंभना थी, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसका शुभारंभ किया गया। रस्साकसी के माध्यम से जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान किया। पूरे अंबिकापुर के नगर निगम के अंबिकापुर में हम लोग छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरुआत हरेली के अवसर पर यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम गोठान में पूजा का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ ओलंपिक का शुभारंभ किया गया। आज यहाँ 2 जोन का हो रहा है, प्रत्येक जोन में 12 वार्ड हैं, तो कुल 24 वार्ड के प्रतिभागी वार्डों से यहाँ आ रहे हैं, जिनका यहाँ पे पंजीयन किया जा रहा है। और अलग अलग विधाएं जो 16 विधाएं हैं उसके अंतर्गत इनकी पंजीयन किया गया है और उस पंजीयन के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे खेल प्रारंभ कर रहे हैं। आज प्रथम दिन माननीय महापौर महोदय, सभापति महोदय एवं आयुक्त महोदय के अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधिगण और प्रशासन के बीच एक रस्साकसी का कार्यक्रम करके इसका शुभारंभ किया गया, फिर गेड़ी दौड़ किया गया। छत्तीसगढ़ के खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।